नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। किसी भी विभाग में अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी काम करता है, इस उम्मीद के साथ कि महीने के ख़त्म होते ही सैलरी हाथ में आएगी तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लगातार जिसे हम बताते आए हैं कि पीएचई, पीडीडी या एस्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, लगातार उनके कैजुअल लेबर, डेली वेजर आप धरना प्रदर्शन करते रहे, लगातार स्ट्राइक्स के माध्यम से भी। और कहीं ना कोरोना की महामारी, कोरोना की जो दूसरी वेव आई, दूसरी लहर आई प्रचंड रूप में, कहीं ना कहीं उनकी उस प्रोटेस्ट में बाधा पड़ गई। लोगों को अपने घरों को कूच करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी अभी हैं जहां के कर्मचारी अभी भी वेतन के लिए तरस रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर यानी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है डिपार्टमेंट में। तो वो अपनी आवाज़ कहाँ सुनाए। इसी के चलते आज हमारे साथ एस्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर है, जिन्होंने पिछले दिनों कोरोना के चलते, महामारी के चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हुए, सुरक्षा की बात ध्यान में रखते हुए घरों को कूच करना पड़ा, क्योंकि वेव ने, जो कोरोना की सेकेंड वेव थी, उसने प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। इसी के चलते आज बात करेंगे इन्हीं से कि आज क्या दुविधा लेकर मीडिया के माध्यम से ये सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्तार जी। मुख्तार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम, आपके जो शिव टाइम चैनल्स का हम शुक्रगुजार है और खैर मकदम करते हैं कि आपने देखा पीछे जितने भी मतलब वक्त गुजरा हमारा, जो कैजुअल लेबर्स है ऑल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, खास तो हम स्टेट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। हम स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हमने देखा 25 साल हो चुके हैं हमें, 22 साल 30 साल से हमारे अंदर बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे मुलाजम कैजुअल लेबर के तौर पर। हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर और अच्छे ड्यूटीज हमसे ली जाती है। जितने भी मंत्रिमंडल हो, VIP बंगले हो या IPS ऑफिसर हो, गवर्नर्स हो, एडवाइज़र हो, उनके घरों में हमें काम लिया जाता है। खैर तो हमारा वो काम है, वो करना है। उसके बावजूद 25 सालों का जुल्म आपने हम पर देखा, हमें तो रेगुलर नहीं किया जाता है। उसके बावजूद हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे पोस्टें हैं, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो नाम हम लेकर बताएंगे, ऐसी टेबल्स पे आकर एक जिस तरह शोरूम से उनने पोस्ट खरीदी है, बल्कि उनकी वो पोस्ट नहीं है। श्री यशपाल शर्मा जी, जो क्या है यशपाल शर्मा जी? श्री यशपाल शर्मा जी चौकीदार ही थे पहले, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जब वो लगे थे। उसके बाद उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत 25 साल हो चुके हैं, 20 साल, अब तो मुझे लगता है उनको रिटायरमेंट का भी थोड़ा टाइम है। उन्होंने अपना एक मतलब जमावड़ा जमाया हुआ है और डिपार्टमेंट के अंदर एक एज ए डिपार्टमेंट ऐसे एक मतलब पॉलिसियाँ तैयार की हैं। एक सुपरवाइजरी पोस्ट हमारे चौकीदारों को बनाया गया है, जो कि वो सुपरवाइजर भी अपने ही मतलब मकसद के गैंग के रखे हुए हैं, और जो उनको कहा जाता है, जो भी उनको गाइडलाइन होती है यशपाल जी की, वही सुपरवाइजर साइडों पे जो स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी, जितने भी विधवा औरतें हैं, लेडीज़ हैं, सफाई कर्मचारी या चौकीदार है, उनको हरासमेंट करते हैं। और उनको जब चाहे जिस सुपरवाइजर को जो कॉल करके उसको परेशान किया जाता है। क्योंकि हमने अपना खुद प्लेटफार्म डेली विजरों का स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आए दिन पीछे जो हमने स्ट्राइकें की, हमने यही कहा कि अब 25 साल 30 साल हमें हो चुके हैं, हमें कुछ लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज़ किया और अपनी पोस्टें, अपनी DPC, अपनी प्रमोशनें उन्होंने देखा और अपने टेबल्स पकड़े। और उसके बावजूद भी वो टेबल्स जो अनलीगल तरीके पे है, हमने कई मरतबा हमारी मीटिंग हुई, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमने इस पहले भी मीडिया के माध्यम से ये कमिश्नर साहब बल्कि डायरेक्टर साहब तक ऐसी आवाज़ पहुँचाई कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो अनलीगल तरीके पे जो ऑफिसर बने हुए हैं और कोई प्रमोशन नहीं, कोई DPC, और मुलाजम को हरासमेंट करते हैं, जो कि हमारे डेली। जिनकी बात की आपने यशपाल जी की, किस तरह की आपको हरासमेंट इनके माध्यम से हो रही है? जिस तरह से आपने कहा कि इनका काम नहीं पर उनसे वो काम लिया जा रहा है, किस तरह से हरासमेंट? ये हरासमेंट यही करते हैं हम, जिससे 700,000 हमारी तनख्वाह है। हमारी जो मतलब कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन या चौकीदार, आपके बीच में वीडियो जी जी, विधवा औरतें हैं, आपने खुद देखा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहीं मरतबा आपके मीडिया के माध्यम के सामने वो आंसू बहाते हैं, क्योंकि अब उनका जो 60 साल उम्र हो चुकी है, न गवर्नमेंट से न कहीं से इंसाफ मिला, और हमारी सुनवाई तो कौन करेगा। पर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे अनासुर बैठे हैं जो हमारी वैसी औरतों को, जो हमारा काम है स्वीपर का सफाई करना, उनको मलबा उठाते हैं और पैसा खुद खाते हैं। जबकि ऐसी पोस्टें उन्होंने एक NGOs से निकाला हुआ है, एक गाइडलाइन की तरह NGOs का पैसा निकालते हैं। 150 NGOs की पैसा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर निकलता है और काम हमारे डिपार्टमेंट चौकीदारों से लिया जाता है। और वो क्यों ऐसा होता है? हम तो यही, हमारी जो आला ओहदेदारान है, डायरेक्टर्स है, कमिश्नर है, जो कि मनोज सिन्हा तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक ऐसी वेरिफिकेशन कराई जाए, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इनका काम क्या है और इनके अंदर जो पोस्टें हैं वो कहाँ से आई हुई है। आपने कहा कि हमारी तनख्वाहें भी खा जाते हैं, उसमें से काट लेते हैं, किस तरह से कटिंग होती है? उसमें यही जो इनके साथ टच रहता है, जो इनके प्रभुगंडा में आता है, जो इनके गैंग में रहता है, जो इनकी जी हजूरी करता है, जो इनकी गुलामी करता है, उनको वो अपना समझते हैं। 4-4, 6-6 महीने से वो, उनके अपने परिवार के जो कुछ साथी हैं, 6-6 महीने के बाद आते हैं, उनकी फुल तनख्वाह
31 दिन की जितनी सैलरी पड़ जाती है। जो हमारे बाकी बिछड़े हुए साथी हैं, कभी घर भी जाना पड़ता है, घर भी चलाना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई यशपाल जी करवाते हैं और अपने जो भी हमारे ड्यूटी डायरेक्टर्स आते हैं उनको अपने पक्ष में लेकर और अपना एक ओहदा बताकर अपने असिस्टेंट ऑफिसर का टेबल संभाला हुआ है, जो कि वो पोस्ट उनकी नहीं है। हम यही मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि ये आवाज़ हमारी मनोज सेना तक, जहाँ भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और ये भी हम मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई भी मुलाजम, कोई भी सफाई कर्मचारी या विधवा औरत कल किसी भी टाइम कुछ हादसात में या कुछ भी मुश्किलात में खुदकशी कर ले या कुछ भी कर लें, जो हमें ये मजबूर कर रहे हैं। जब से हमने स्ट्राइकें, अपने स्ट्रगल खुद एहजाज करना शुरू कर दिया, उसके बाद हमारा पीछा बहुत कर रहे हैं और अभी भी अगर हम मीडिया के सामने आए, हमें ये नहीं पता हमारे साथ कल क्या होगा, वो क्या हमारे साथ करवाएंगे। अगर आपकी आवाज़ को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि अगर आप मीडिया के माध्यम अपनी आवाज़ रखते, कहीं ना कहीं आपको ऑफिस के अंदर हरासमेंट किया जाता है। ऑफिस के अंदर, बल्कि जो हमारे सुपरवाइजर इन्होंने चुने हुए हैं और वो कोई डीपीसी नहीं हुई है, चौकीदारों को चुना हुआ है, उनको उस चीज़ पर कभी गवर्नमेंट ने नहीं देखा, जबकि हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। हमने पीछे भी गवर्नमेंट को कहा था इन फाइलों को पुटअप किया जाए और हमारे मुलाजिम को, किसी भी टेलीविजन को, सफाई कर्मचारी हो, अगर कल कोई किसी भी तरीके से जैसे मजबूर कर रहे हैं, कुछ भी हादसात होंगे, उसके जिम्मेदार यही साथी रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। चलिए, हमारे साथ एक सर खड़े हैं। जब हमने पहले भी इनके ऑफिस में जाके कवरेज करते थे, रातों को इन लोगों ने बैठकर अपनी नींदें खराब कर सर्दी में, गर्मी में बैठे हैं लगातार, ये तो उसके बाद कोरोना के चलते ही घरों को कूच करे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हम सवाल भी क्या पूछें आपसे और आप भी क्या जवाब देंगे, क्योंकि सारी जनता जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, सरकार जानती है क्या क्या मुद्दे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कानों में तेल डालकर सारे बैठे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी उम्र तो हो गई, 25 साल हो गए यहाँ लगे, गवर्नमेंट ने हमारा कुछ किया ही नहीं। आगे भी समस्या यही है, हमारा होगा कुछ नहीं। जैसे गवर्नमेंट आई वैसे ही हमने देखा, किया कुछ नहीं। अब इलेक्शन की बारी आ गई, अब देखेंगे दूसरी हमारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आएगी। सर ने कहा, मुख्तियार साहब ने, कि आपको हरासमेंट किया जा रहा है, जब से आपने स्ट्राइकों पर बैठे थे ऑफिस के अंदर परेशान किया जा रहा है। जो परेशान किया है तो आने करने वाले तो करते रहते थे। हमें क्या, हमें इतना दुख होता था कि उसको मिलता क्या दुख करने के लिए, और क्या उसको तकलीफ क्या, जो अपनी परमानेंट की नौकरी कर रहा है, हम गरीबों को तंग करने की क्या जरूरत है उसको। तो चलो, हमारा जो सिलसिला चल रहा था तो फिर भी हमें आकर रोक देते थे, ऐसे देखते थे, क्या फ़ायदा। साफ तौर पर ये जो व्यक्ति लोग खड़े हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ इनका परिवार भी जुड़ा है। किस तरह से इनके इल्ज़ाम है लगातार कि जब भी अपनी कोई आवाज़ रखी जाती, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि अपनी, जिनको डीपीसी नहीं होने के बावजूद उनको वो पोस्टें दी गई हैं जिनकी जो पोस्टों के हकदार नहीं थे, उसके बाद वो पोस्टें लेकर इन लोगों को तंग करते हैं। यानी कि ये दो तबका है जो कहीं ना कहीं दो वक्त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए डिपार्टमेंट के, जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स हो या फ्लैट्स हो, बड़े बड़े नेता उनकी जी हजूरी ये लोग करते हैं। पर आखिर में इनको मिलता क्या है कि जब से ये एजिटेशन किए, जब से ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनको डिपार्टमेंट के अंदर हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे वो इनकी सैलरी को काट कर, चाहे किसी और तरीके से। डायरेक्टर स्टेट, कमिश्नर और साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर स्टेट से हम यही निवेदन करते हैं कि कम से कम गरीबों को मत इस तरह की मार दीजिए, क्योंकि ये वो गरीब लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं और कहीं कोई भी जरिया नहीं है अपनी इनकम का या अपनी परिवार को चलाने का। अगर वो डिपार्टमेंट में लगे हैं, कम से कम आप अच्छा नहीं कर पाते तो उनके साथ ऐसा भी ना करिए कि कहीं ना कहीं जो विश्वास है उनका विश्वास टूटते जाए और कुछ ऐसा हादसे हो जाए कि इसका भुगतान कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रशासन को भी करना पड़े। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।